भारत सरकार के डाक विभाग के तहत संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ईपीबी ने एक ऐतिहासिक और तकनीकी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बैंकिंग सेवाएं और भी ज्यादा सरल, सहज और सुलभ हो गई हैं, क्योंकि देश भर में फेस ऑथेंटिकेशन, चेहरे की पहचान आधारित सत्यापन सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। इस नई तकनीक के जरिए अब ग्राहक सिर्फ अपने चेहरे की पहचान के माध्यम से बैंकिंग कार्य कर सकेंगे, जिसमें शामिल है नया खाता खोलना, खाते का बैलेंस जांचना, पैसे भेजना, मोबाइल रिचार्ज या बिजली पानी का बिल भुगतान करना। किन लोगों के लिए यह सुविधा वरदान है? फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए लाई गई है जो अभी तक तकनीकी जटिलताओं के कारण डिजिटल बैंकिंग का सही लाभ नहीं उठा पा रहे थे। बुजुर्ग जिनके फिंगरप्रिंट समय के साथ कमजोर हो जाते हैं, दिव्यांग, विकलांग जिन्हें ओटीपी या फिंगरप्रिंट आधारित पहचान में कठिनाई होती है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जहां नेटवर्क की समस्याएं या टेक्निकल ज्ञान की कमी रहती है। इन सभी वर्गों के लिए यह सुविधा एक नई रोशनी की किरण है, जो अब बिना किसी तकनीकी बाधा के केवल चेहरे की पहचान के जरिए बैंकिंग कर सकेंगे। कैसे काम करती है फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक? यह तकनीक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की रूपरेखा के अनुसार विकसित की गई है और डिजिटल इंडिया मिशन के विजन को आगे बढ़ाने में एक बड़ा कदम है। इसे युगमेई टेक्नोलॉजीज के सहयोग से तकनीकी रूप से तैयार किया गया है। इसमें ग्राहक के चेहरे को कैमरे से स्कैन किया जाता है और यह स्कैन UIDAI के आधार डाटाबेस से मिलाया जाता है। जब चेहरा सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है, तभी ग्राहक को बैंकिंग सेवाओं की अनुमति दी जाती है। इस प्रक्रिया में न फिंगरप्रिंट की जरूरत होती है, न OTP की और न ही किसी कागजी दस्तावेज की। यह सब कुछ पेपरलेस, टचलेस और परेशानी मुक्त तरीके से होता है। क्यों है यह तकनीक आज की जरूरत? कोविड महामारी जैसे संकटों में या स्वास्थ्य आपातकाल के समय जब फिजिकल टच से दूरी बनाना जरूरी हो, तब यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित होती है। कम पढ़े लिखे या तकनीकी जानकारी ना रखने वाले लोगों को भी सुलभ बैंकिंग मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें धोखाधड़ी की संभावना भी बेहद कम हो जाती है। देश के हर कोने तक पहुंचाएगी सेवा ईपीबी ने यह सुविधा देश के 1 लाख डाकघरों में उपलब्ध करवा दी है। इसके अलावा 3 लाख से अधिक डाक कर्मचारी, पोस्टमैन इस सेवा को लेकर देश के हर कोने तक पहुंचाएंगे, चाहे वो शहर हो या दूर दराज गांव। इन डाककर्मियों को डिजिटल डिवाइस और फेस ऑथेंटिकेशन टूल से लैस किया जा रहा है ताकि वे ग्राहक के घर पहुंचकर भी यह सुविधा दे सकें। यह कदम भारत में वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के मिशन का हिस्सा है, ताकि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र या आय वर्ग का हो, डिजिटल बैंकिंग से जुड़ सके। इसके बड़े फायदे: सभी के लिए सुलभ बैंकिंग, बुजुर्ग, ग्रामीण, अशिक्षित, दिव्यांग, अब कोई वंचित नहीं रहेगा। सुरक्षित और तेज लेन देन, OTP का इंतजार नहीं, फिंगरप्रिंट का झंझट नहीं। डिजिटल इंडिया का मजबूत कदम, यह तकनीक भारत को डिजिटल रूप से सक्षम बनाती है। कोविड जैसे समय में वरदान, संपर्क रहित सेवाओं से संक्रमण का खतरा नहीं, सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच। जो लाभार्थी अभी तक पहचान न होने से योजनाओं से वंचित थे, अब उनका पंजीकरण और भुगतान सरल हो जाएगा। एक और बड़ी बात, महिलाओं और गरीब तबके के लिए आसान बैंकिंग। इस तकनीक से वह महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती और वह गरीब परिवार जो बैंक जाने से कतराते थे, अब डाकिये के आने पर घर बैठे खाता खुलवा सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं या योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ईपीबी की यह नई फेस ऑथेंटिकेशन आधारित बैंकिंग सुविधा एक साइलेंट क्रांति की तरह है, जो न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि यह उन लाखों लोगों को भी मुख्यधारा में लाने का माध्यम है जो अब तक किन्हीं तकनीकी या भौगोलिक कारणों से डिजिटल सेवाओं से वंचित थे। अब समय है जब बैंकिंग सिर्फ अमीरों और तकनीकी जानकारों तक सीमित नहीं रह जाएगी, बल्कि हर गांव, हर घर और हर नागरिक तक पहुंचेगी, सिर्फ एक चेहरे की पहचान से। अगर आप भी इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी डाकघर में जाएं या ग्रामीण क्षेत्र में ईपीबी डाकिया से संपर्क करें। सरकार द्वारा जारी की गई ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और इस जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।